हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ ओके गुड। सो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस, राइट। वैसे तो आपको पता है कि जस्ट गिव यू 1 मिनट। चलो तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। टॉपिक का नाम है ऑसिलेशंस, चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन, और आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं ऑसिलेशन का बेसिक कंसेप्ट और सिंपल हार्मोनिक मोशन के थोड़े से जो टर्म्स है वो इम्पोर्टेंट टर्म सीखेंगे। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा इस चैप्टर्स के अंदर क्या सीखने वाले हो, वन टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन के बारे में सीख रहे हो। तो आपको वैसे तो पता है कि मोशन क्या है, कि कोई भी बॉडी ओके अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड द मोशंस। हाँ कि ना बच्चों? क्लियर है आपको? हाँ ऑलरेडी आप सीख चुके हो ये टॉपिक। ट्रांसलेटरी मोशंस के बारे में भी पता है आपने ऑलरेडी, मोशन वाले चैप्टर में काफी सारी चीज आपको रिपीटेड हो सकती है आज के सेशन में। ओके, तो जब एक जगह से दूसरी जगह में लीनियर मोशंस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशंस। रोटेटरी मोशंस यानी कि जब ऑब्जेक्ट कोई फिक्स पॉइंट के आसपास गोल गोल घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशंस। एंड जो आज हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं, ऑसिलेटरी मोशन, जो चैप्टर का नाम है। अब ऑसिलेटरी मोशन यानी कि या तो टू एंड फ्रो या तो बैक एंड फोर्थ। ओके, तो इस टाइप का मोशन, लाइक एग्जांपल फॉर कोई पर्टिकुलर पाथ के आसपास ऊपर नीचे यदि जा रहा है या आगे पीछे जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन। लाइक एग्जांपल फॉर आप देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशंस। समझ में आ गया? टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है यहाँ। हेलो। हाँ सर। हाँ तो एक फिक्स पाथ है, उस फिक्स के आसपास ही घूम रहा है। लाइक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल आप पेंडुलम का भी समझ सकते हो। ये घड़ियाल के अंदर जो पेंडुलम क्लॉक होती है, उसमें क्या होता है देख सकते हो कि एक ही पाथ है, बस उसके आसपास उसके पूरा रोटेशन नहीं हो रहा है। ध्यान दो, यहाँ ऐसे ही गोल गोल घूम रहा है। अब यहाँ ऐसे समझ तो ये रोटेशनल मोशन है। कौन सा मोशन है बच्चों? ये रोटेशन। और ये जो नीचे हो रहा है वो, रोटेशनल मोशन। ये जो नीचे हो रहा है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। और ये जो सारे जो टॉपिक्स है वो एक पीरियोडिक मोशन के पार्ट है। ऑसिलेटरी मोशन इज आल्सो वन टाइप ऑफ द पीरियोडिक मोशन के ही पार्ट है। पीरियोडिक मोशन यानी कि क्या, कि वही फिक्स टाइम में यदि ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है या आसपास घूम रहा है, कोई चीज के जो मोशन है वो एक फिक्स टाइम में कंप्लीट कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो 1 घंटे में ये मिनट हैंड क्या हो रहा है, एक बार रोटेशन कर रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ओके, दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं सन का। तो पीरियोडिक मोशन यानी कि क्या होगा बच्चों? मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम में यदि वो मोशन रिपीट हो रहा है, जैसा पहले हुआ था 1 सेकंड के बाद दूसरी बार हुआ, या 1 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, 1 साल के बाद, डिपेंड कर रहा है उसके टाइम पीरियड के ऊपर बच्चों। लेकिन ये जरूरी है कि वो फिक्स टाइम होना चाहिए जो रिपीट होना चाहिए। तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। कोई एग्जांपल बता सकता है पीरियोडिक मोशंस का? सर रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, वेरी गुड। ओके, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ या तो अर्थ का रोटेशन। हाँ सही है ना? ये भी एक वन टाइप ऑफ क्या है? पीरियोडिक मोशन है। कभी ऐसा हुआ है अर्थ के आसपास घूमने में 2 साल लगा दिया अर्थ, इस साल ठग गई थी ना बेचारी, तो 2 साल लग गए, या धीरे धीरे चल रही थी अर्थ, या है? समझ में आ रहा है ना। ना? ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। कोई एक फिक्स टाइम, 1 साल यानी कि एक ही साल, इतना ही टाइम लगता है। मून को सन के आसपास घूमने में 1 महीना लगता है, तो फिक्स ही है वो 1 महीने में उसका जो फेस है वो चेंज कर ही देता है। तो इस टाइप के मोशंस को हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशंस। क्या बोलेंगे बच्चों हम? पीरियोडिक मोशन। ओके, तो एवरी ऑसिलेशंस मस्ट बी पीरियोडिक, बट पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। ऐसा क्यों मैंने लिखा? ऐसा क्यों लिखा? एवरी ऑसिलेटरी मोशन मस्ट बी पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन नॉट टू बी। देख सकते हो ये जो अर्थ घूम रहा है हाँ। कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। लेकिन क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? ये क्या, ये टू एंड ना, फ्रो जा रहा है, अप डाउन एक जा? डायरेक्शन में जाए सर। समझ में आया? आगे पाछे ना। समझ में आया? देखो ये जो अर्थ का जो रोटेशन है वो पीरियोडिक मोशन है, और जो स्प्रिंग का मैंने बताया था वो ऑसिलेटरी मोशन है। अब इसको हम पीरियोडिक बोल सकते, लेकिन इसको हम ऑसिलेटर बोल सकते नहीं। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? हेलो। हाँ ओके, ऑसिलेटर यानी कि फिक्स ही है कि भाई आगे पीछे टू एंड फ्रो। यदि ऑसिलेशन के अंदर टाइम सेम हो रहा है टू एंड फ्रो होने में, तो पीरियोडिक है।
भी समझ में आ रहा है ना, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक हाँ मोशन डिफरेंट। ओके, तो आगे बढ़ू। यस सर। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बता दो आंसर, तो पता चल जाएगा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। एनी मोशंस, पीरियोडिक। ये विश्व पीरियोडिक क्या हो रहा है भाई, ये इरेज कर। विश्वम नारोला। ओके सॉरी सर। ओके, चलो पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जी नीट का एमपी टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो इस चैप्टर को आपको बोर्ड के लिए, स्कूल से ज्यादा नीट जी नीट के लिए पढ़ना है। ओके, ऐसे में ये पूरा टॉपिक वैसे जब 12 का सिलेबस कंप्लीट हो जाता तो नीट के लेक्चर्स लेते और उसमें जो 11th के जो टॉपिक करवाने होते हैं हमें, उस टाइम पे हम कराते ही है SHM। लेकिन ये अभी समझ लो कि तो उस टाइम जो चलेगा वो थोड़ा हाई लेवल पे चलेगा, बेसिक नहीं चलेगा, उसमें डायरेक्ट MCQ और हाई लेवल के कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ओके, चलो। तो हार्मोनिक मोशन यानी कि मोशन ऑफ द पार्टिकल विच रिपीट इन द पोजीशन एंड फेस आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। अभी डेफिनेशन से ज्यादा कुछ नहीं पता चलेगा, एग्जांपल लो तो और पता चलेगा। लाइक एग्जांपल मिनट हैंड। आपको पता है ना बच्चों की मिनट हैंड के अंदर जो क्लॉक है वो 1 घंटे में पूरा रोटेशन करता है, हाँ कि ना? हाँ और वो भी एक सेम स्पीड से जा रहा होता है, हाँ कि ना? ओके, सेम स्पीड से और सेम वे से यदि रोटेशन हो रहा है तो उसको हम हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। अब हार्मोनिक में रोटेशन में पीरियोडिक मोशन में क्या डिफरेंट है? अब यहां हमें एंगल भी, फेस यानी कि एंगल, क्या फेस यानी कि एंगल, कि जब ये रोटेशन हो रहा है यहां से यहां पहुंचा तो फिक्स ही है कि 15 मिनट है वो 90 डिग्री कवर करेगा। 1 मिनट हो बच्चों। ओके बच्चों, सो हार्मोनिक मोशन में समझ में आ गया ना कि यहाँ जो 90 डिग्री, 15 मिनट में 90 डिग्री तो फिक्स ही है, 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री फिक्स ही है, 5 मिनट में 30 डिग्री। उसमें कोई एंगल के साथ साथ, यहाँ एंगल के साथ साथ टाइम के साथ साथ एंगल भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 5, ये 10, तो ये 30 डिग्री, बाद में 60 डिग्री, बाद में 90 डिग्री। तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट का मोशन, पार्टिकल जो होता है, जो मोशन जब करता है तो उसके अंदर जो पोजीशन के साथ साथ उसका एंगल भी फिक्स होता है, तो उस टाइप के मोशंस को हार्मोनिक मोशंस बोलेंगे। कंसेप्ट क्लियर बच्चों? इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो यहाँ। मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन्स, रिवॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। एनी डाउट बच्चों? ना सर। नो सर। ओके। रिदमिक बीट ऑफ द हार्ट, वाइब्रेशन ऑफ द वायलिन स्ट्रिंग, ये सारे एग्जांपल हार्मोनिक मोशंस के। स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल्स नोट। समझ में आया? हार्मोनिक मोशन, इसलिए उसको हार्मोनिक बोलते हैं, याद है वो इंस्ट्रूमेंट को? हार्मोनिक का रीजन क्या है? उसके अंदर फिक्स शेप और फिक्स पोजीशंस। 1 मिनट हो बच्चों। हेलो, सॉरी बच्चों। ओके, आवाज आ रही है? चेक कर लो बच्चों। हार्मोनिक मोशन में कोई डाउट नहीं ना? ओके, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि वन टाइप ऑफ हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही चीज है, खाली इतना डिफरेंट होता है यहाँ कि यदि कोई फिक्स पॉइंट के आसपास मोशन हो रहा है ना, यदि कोई फिक्स पॉइंट के आसपास, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे वो स्प्रिंग वाला एग्जांपल याद आया था, एक ही पॉइंट है, ये जो स्प्रिंग है ये फिक्स पॉइंट है। अब उस स्प्रिंग का मूवमेंट ऐसा इसके आसपास ही ऐसे ऐसे जा रहा है, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक बोलेंगे। यहाँ लिखा है फिक्स पॉइंट के आसपास बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल हार्मोनिक एनी मोशन। डाउट्स? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द फिक्स पॉइंट, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स पॉइंट के आसपास होती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आगे करते हैं इसके बारे में। ओके, टेंशन मत लो अभी। बाकी इतना मेन है कि फोर्स जितना ज्यादा उतना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। ओके, लाइक स्प्रिंग को जितना ज्यादा फोर्स आप खींचोगे उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों?
ओके अब हम दो टाइप के सिंपल हार्मोनिक मोशंस की बात करेंगे। एक तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो एक लाइन के अंदर ही आसपास घूम रहा होता है, जैसे कि स्प्रिंग एग्जांपल लीनियर है, एक ही लाइन है, उसके आसपास वो मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है। और दूसरे टाइप का मोशन जिसके अंदर एक फिक्स रोटेशन टाइप का मोशन हो सकता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लाइक पेंडुलम, जिसमें एंगल भी मायने रखता है, डिस्टेंस ने एंगल मायने रखता है। समझ में आया? लाइन हो तो डिस्टेंस हो और रोटेशन हो तो एंगल होता है। पता है ना बच्चों लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन के बारे में? ऑलरेडी आप सीख चुके हो। तो यदि क्लियर है तो बता दो आंसर। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन, यस सही है। ओके हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Fixed डिस्टेंस ऑफ द point. बॉडी। फिक्स पॉइंट सही है। समझ लो बच्चों, यदि आप इसके आंसर दे सकते हो ना एमसीक्यू के, दैट मींस आपका एक कॉन्सेप्ट या समझ में आ गया, ऐसा समझ सकते हैं। ओके यदि नहीं पता चला तो आंसर नहीं दे सकते। यदि आपका ऐसा लीनियर एसएचएम। ओके सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द स्ट्रेट लीनियर एसएचएम। लीनियर बोलो कर्वीलिनियर। एंगुलर एंगुलर। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोलो क्लियर था सभी को? आगे जो सभी समझाए यहाँ Yes, तक आज sir. के सेशन में? ओके गुड। हाँ सर। अब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ब्लॉक अभी रेस्ट पे, अब उसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा, अब फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, वो ब्लॉक अपनी पोजीशन से क्या होगा, आगे पीछे होगा, हाँ कि ना? जैसे कि लाइक एग्जांपल। हाँ ओके तो उसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। ऑलरेडी मैंने समझा दी चीज है, याद हो तो। एक आगे के चैप्टर के अंदर आ गए सब कुछ। फोर्स लगाएंगे, खींचेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स रिवर्स जाएगा। उस टाइम पे मैंने बोला था कि ये चीज आप वापस एक बार सीखोगे सेकंड पार्ट के अंदर, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। याद आया? स्प्रिंग वाले एग्जांपल KX। हेलो हाँ सर। फोर्स लगाया, खींचा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। रिस्टोरिंग फोर्स वाला एग्जांपल बच्चों, ओके वी पुल द ब्लॉक टुवर्ड द लेफ्ट। यदि ब्लॉक को मैंने लेफ्ट साइड पुल किया तो क्या होगा उसके अंदर, राइट साइड पे क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। समझ में आएगा बच्चों? लाइक एग्जांपल फॉर ऐसे। और ये जो फोर्स लग रहा है वो किसके ऊपर डिपेंडेड है, डिस्टेंस के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो F इज इक्वल टू KX लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी आपने एक बार सीख चुके हो। रिवीजन चल रहा है वन टाइप ऑफ ये आज का। फोर्स कांस्टेंट पे हाथ तो नाक तो बोलो, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी समझा दिया है बच्चों, इसलिए मैं फटाफट ये स्लाइड घुमा रहा हूँ। और नहीं समझाया तो मना बोल लो, सर नहीं समझाया तो मैं समझा दूं। हाँ सर। हाँ हाँ समझ में आया कॉन्सेप्ट कि भाई स्प्रिंग था, ये उसकी मेन पोजीशन है, मैंने उसको ऐसे खींचूंगा तो स्प्रिंग ऐसे हो जाएगी। तो उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड। यही चीज यदि अंदर फोर्स लगा के उसको दबाऊंगा, प्रेस करूंगा, एक्सटर्नल फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स उल्टा लगेगा। स्प्रिंग ने जेम તમે દબાવ છે એમ તમારી ઉપર ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન માં फोर्स लगाओ છે, હા કે ના? यस सर। तो वही चीज है। ओके डिस्प्लेसमेंट जी तो फोर्स जीरो मीन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट यदि ए है तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा के ए। रिपीटेड क्वेश्चन था इसलिए, टॉपिक था इसलिए जस्ट स्किप किया मैंने, खाली आंसर बता दो तो पता चले क्लियर है कॉन्सेप्ट। सिंपल हार्मोनिक मोशंस में क्या टाइम पीरियड होता है, वो तो है ही, दूसरा भी एक कांस्टेंट रहेगा, एम्पलीट्यूड। ओके क्यों एम्पलीट्यूड? શું હોય સર? एम्पलीट्यूड यानी कि समझो, लाइक एग्जांपल फॉर ये पेंडुलम है, ध्यान देना। अब पेंडुलम को मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो यहां तक जाएगा, फिक्स है, यहां से यहां जाएगा, इसके अलावा ऊपर जा ही नहीं सकता ना, ऐसा ऐसे घूम रहा है। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक का, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझ में आया? जैसे कि स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैक्सिमम स्प्रिंग कहां तक आ रही है, यहां तक, तो उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जो मैक्सिमम डिस्प्लेस, स्प्रिंग को आप कितना खींच सकते हो, कितना दबा सकते हो, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ
उसके आगे आप नहीं कर सकते, फोर्स लगाने के बाद भी वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, स्प्रिंग अंदर नहीं जा सकती, पेंडुलम ऊपर नहीं जा सकता। तो वो जो मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। क्लियर ध्रुवीन? एम्पलीट्यूड Yes, sir. क्लियर कि नहीं? चलो बताओ आंसर। B. Inertial force. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो इनर्शियल फोर्स नहीं है। कहाँ से मैंने समझाया ऐसा कहीं? कहाँ? ये क्या लिखा था? F इज प्रोपोर्शनल टू द रिस्टोरिंग फोर्स लिखा है यहाँ। ये फोर्स कौन सा है लग रहा है? वो रिस्टोरिंग फोर्स। अभी तो मैंने समझा ये RF के बारे में, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। जितना आपने फिर प्रेस किया उतना ही क्या लगेगा, अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आंसर। सी। माइनस का रीजन क्या है, कोई बता सकता है? Restoring force and ओके, opposite. जिस साइड आप स्प्रिंग को आपने खींचा, दबाया, ओके खींचा, तो खींचोगे तो क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स उल्टा लगेगा, इसलिए माइनस डिस्प्लेस सॉरी जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट में लगती है, क्योंकि ये फोर्स कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स है। ओके अरे यार कोई बात नहीं, चलो के को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट। और इसका यूनिट क्या होगा? एफ का क्या है? के एक्स है, के का यूनिट लगाना है तो एफ अपॉन एक्स, एफ का Newton per न्यूटन meter. और एक्स का मीटर, न्यूटन पर मीटर। कोई डाउट? ना। वैसे जो अभी जो लास्ट टॉपिक करा है ना मैंने, वो आपको रिपीटेड था, इसलिए फटाफट से समझा। अब मेन टॉपिक आया। अब मैंने जो बताया ना कि पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन में कुछ डिफरेंट है, समझाया था बच्चों, याद हो तो? पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन में कुछ डिफरेंट है, तो इससे आप समझ सकते हो। जो रेड कलर का भाग है ना, रेड कलर का बॉल, वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, और ब्लू कलर का जो है वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है। समझ में आया कुछ? कोई बता सकते ऐसा क्यों मैंने बोला? કેમ કે બ્લુ કલર નો એ ઈ ખાલી એક જ ડાયરેક્શન માં કરે અને જે રેડ ઈ ટુ એન્ડ ફ્રો વાળું કરે એટલે એક પાથ ઉપર બે વાર આઈ જાય કરે એમ। ओके टू एंड फ्रो मोशन जैसा अप एंड डाउन मोशन है, देख लो, है एक ही पाथ पे ऊपर नीचे आ रहा है, और ये जो ब्लू कलर का बॉल है वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है। समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ क्या है, ये जो मोशन है वो अप एंड डाउन मोशन वाई एक्सिस के ऊपर हो रहा था, ऐसे ही ये एक्स एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट। समझ में आया कि नहीं? हाँ। Yes, sir. ओके ऐसे जरूर नहीं कि ऊपर नीचे हो, ऊपर नीचे हो, आज टू एंड फ्रो मोशन हो तो भी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन ही बोलेंगे। और ब्लू कलर के पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन, अदरवाइज पीरियोडिक मोशन। कोई डाउट? हाँ सर। ओके चलो अब थोड़ा सा फोकस रखना, अभी तक जो समझा वो तो कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा चीज आई, थोड़ा सा नजर डालने की, समझने की जरूरत है। ऐसा टॉपिक आया, समझ लो कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन हो रहा है। ओके ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ है, ग्राफ के हिसाब से इसको कोई पार्टिकल है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अब इनिशियल पोजीशन मैंने पी नॉट ली, सपोज द पार्टिकल जो है वो अपना जो मूवमेंट है, मोशन है, वो स्टार्ट करता है पी नॉट पोजीशन पे। तो आफ्टर टी टाइम्स, अब पी नॉट पोजीशन तो उसका एंगल कितना था? अल्फा। एंगल कितना था इसके? डी से वो कितने एंगल पे स्टार्ट किया उसने अपना मोशन बच्चों? अल्फा एंगल पे। तो इसको हम फेस बोलते, फेस डिफरेंट बोलते, एंगल बोलते। अब आफ्टर टी टाइम्स वो क्या पहुंचेगा? टी टाइम पी पे पहुंच पाएगा। आफ्टर टी टाइम वो कहाँ पहुंचा? पी पे। यहां से यहां तक गया वो, पी नॉट से पी तक गया। तो कितना कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा? कोई बता सकता है? ये एंगल कितना होगा यहां से यहां गया तो? यदि उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है बच्चों, टी टाइम में कितना एंगल डिस्टेंस कवर किया होगा? एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला था थीटा अपॉन टाइम बच्चों, एंगल अपॉन टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकता हूँ, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस। जैसे यहाँ डिस्टेंस नहीं, यहाँ एंगल है, रोटेशनल मोशन है, इसलिए तो एंगल इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कोई डाउट? ना।
तो ये कितना होगा ओमेगा टी, कितना होगा ये एंगल ओमेगा टी। ओमेगा टी। ओके, तो टोटल एंगल कितना हुआ डीओपी, ओमेगा टी प्लस अल्फा हुआ। एक्चुअली जब इस पार्टिकल की मुझे एंगल फाइंड करना, ये पी पार्टिकल का, ये पी भाग की बात करूं, तो उसका एंगल तो यही हुआ ना पूरा का पूरा एक्चुअली एंगल तो, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने, जैसे कि लाइक एग्जांपल 4 ये 0 है, ऑब्जेक्ट ए इस ऑब्जेक्ट सॉरी ए ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर पे है और यहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन। समझ में आया अब? हाँ हाँ। ऐसी चीज हुई, ऑब्जेक्ट 0 से नहीं स्टार्ट कर रहा है, कुछ पोजीशन से कुछ एंगल से स्टार्ट कर रहा है मोशन। यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है एंगल सॉरी मोशन स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो ओमेगा टी जितना कवर किया, तो टोटल आंसर अल्फा प्लस ओमेगा टी ये एंगल। बोलो पता चला यहाँ तक? Yes. चलो, ये जो मैंने समझाया वही चीज, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कैसा आया। ओके, नाउ थोड़ी सी एक लाइन खींचेगे ऐसे, पी से ओबी लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन खींची 90 डिग्री, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो ट्रायंगल ओ एम पी में बच्चों ध्यान देना, ओ एम पी में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक का। याद करो, ये बॉल ऐसे ऐसे जा रहा था, यहाँ आया था तो ये बॉल ऐसे पहुंचा गया था, तो एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका मीन पोजीशन से। हाँ। मीन पोजीशन ये थी, यहाँ से यहाँ पहुंचाओ, एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये एंगल ओमेगा टी प्लस अल्फा इसलिए बोल सकते हैं, ये जेड बन रहा है देखो, हाँ। जेड बन अल्टरनेट इंटरवल एंगल हुआ, ये ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ये ओमेगा टी प्लस अल्फा, हाँ कि ना? हाँ। हाँ जेड सर। बन रहा है ना अल्टरनेट इंटरवल एंगल बच्चों, कॉन्सेप्ट मैथ्स का है। अब साइन थीटा लगा दो, वहां क्या लगाएंगे? साइन थीटा। साइन थीटा। थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस अल्फा लगाया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट है एक्स और हाइपोटेनियस कितना है? एम्पलीट्यूड ए, हाइपोटेनियस कितना है? एम्पलीट्यूड ए, हाँ। ऊपर एक्स और नीचे ए। बोलोगे सर ए कैसे आया? ये इरेज कर दो यदि, तो बच्चों यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस सेम ही है, रेडियस है इसलिए। हाँ। ऑब्जेक्ट यहाँ से मैक्सिमम ओ से बी तक जा सकता है मैक्सिमम, तो यानी कि उसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ? ए हुआ, तो यहाँ से ये हाँ। डिस्टेंस को भी ए ही बोलेंगे ना, सेम ही है इसलिए। ओपी और ओबी सेम ही है, तो ओपी और ओबी सेम ही है। ओबी को यदि मैं ए बोल रहा हूँ तो ओपी को भी मैं ए बोल सकता हूँ, तो दोनों एक ही चीज है, तो मैंने लगाया ए। बोलो क्लियर यहाँ तक? एक्स को मैन बनाया तो ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, एक एक्सप्रेशन मिला सिंपल हार्मोनिक मोशंस का। यदि कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो टी टाइम पे अल्फा फेस डिफरेंट पे ओमेगा एंगुलर स्पीड से यदि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो आप कहीं भी कोई भी टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। जैसे कि याद हो तो x इज इक्वल टू 2t² + 5 ऐसा फॉर्मूला आता था और आपको बताते थे कि भाई t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे कितना ऑब्जेक्ट गया होगा, तो आप t की जगह 5 डाल देते थे। या x वेलोसिटी फाइंड करने को भी बता सकते थे, तो वेलोसिटी करने के लिए हम क्या करते थे? dx/dt। एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो dv/dt। अब समझ में आया x क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला फॉर एनी टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि कोई भी स्टडी के अंदर जब भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात करेंगे तो पहले ये फॉर्मूला को याद करेंगे। अब इस फॉर्मूला में कॉन्सेप्ट को वैसे तो मैंने बता दिया है, ए यानी कि क्या है बच्चों? एम्पलीट्यूड। हेलो, अल्फा है फेस डिफरेंट एंगल जो स्टार्टिंग इनिशियल एंगल था, ओमेगा है एंगुलर स्पीड, उसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो, और टी है टाइम। इस फॉर्मूला को समझ में आ गया बच्चों? सर फेस डिफरेंस हुआ तो रिपीट करो ना। फेस डिफरेंट यानी कि जो ये वेव यहाँ से पार्टिकल यहाँ से यदि स्टार्ट कर रहा है तो ये जो इनिशियली जो एंगल बना है उसको हम फेस डिफरेंट बोलते हैं। पता चला? ये 0 है, मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन हुई, तो मीन पोजीशन के साथ एंगल कितने एंगल से स्टार्ट कर रहा है अपनी ओके। जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि राइट क्लॉक है, सॉरी मिनट हैंड है, वो 5 के ऊपर था, मिनट हैंड 5 के ऊपर था,
तो उसका फेस डिफरेंट कितना हुआ 30 डिग्री। अब पता चला। यदि मैं ऐसा बोलूं मिनिट हैंड ने स्टार्ट किया 5 मिनट से तो उसका फेस डिफरेंट 30, तो मैं ऐसा बोलूं 15 मिनट से मिनिट हैंड ने स्टार्ट किया था मोशन अपना, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो उसका फेस डिफरेंट 90। अब पता चला। हाँ सर। और मीन पोजीशन से एंगल, ओके, जब स्टार्ट करता है ना इनिशियल एंगल कितना था, क्योंकि वो भी मायने रखता है इसलिए। चलो, sometimes we also write that the x is equals to a cos omega t plus alpha. Can anyone give the answer why? उसका रीजन बताता हूं मैं, ध्यान रखना बच्चों। सर यदि- अगर ऊपर नहीं सेटिंग करिए तो जो जब भी ऐसा कोई भी मोशन होना, ये सुपर की साइड तेरा आंसर सही है, जब भी ऐसा कोई मोशन हो उसको ऐसे लिखते हैं ए साइन क्यू। पीरियोडिक मोशन को हम जनरली ऐसे लिखते थे, याद हो तो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसको ग्राफ बना तो ऐसे मिलता था आपका, पेंडुलम का भी ग्राफ बनाओ तो ऐसा मिलेगा बच्चों, याद करो। हाँ हाँ इसको हम साइनोसोडियल ग्राफ बोलते थे, ऐसा क्योंकि वो फिक्स वैल्यू है +1 और ये है -1, उसके बीच में घूमती रहती है वैल्यू। देखो वैल्यू ये जो वैल्यू होती है कोस या साइन की वैल्यू, वो +1 और -1 के बीच में घूमती रहती है। क्यों बच्चों? sin 0 कितना होता है? मैथ्स वाले को शायद ये ज्यादा समझ में आएगा, बायो वाले को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। sin 0 बच्चों, sin 45, 1/2. sin 90, वन sin 180, sin 180, 1 नहीं 0 0 आएगा। sin 0 आएगा। 270, -1, 1 -1, 270 एंगल, यहाँ 270 कहाँ होता है? ये 90, ये 180, ये 270, नीचे आवे अच्छे। थर्ड बाजू -1 आएगा, नीचे है नेगेटिव डायरेक्शन में। बाद में क्या आएगा? 360। 0। अब यानी कि सभी वैल्यू आप देखो, -1 मिनिमम और मैक्सिमम +1 के बीच में ही है, हाँ कि ना? तो साइन की वैल्यू, सभी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? -1 और +1 के बीच में होती है। शायद इसीलिए हम उसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि इस टाइप का ग्राफ बनाते। यही चीज कोस में अप्लाई होगी, लेकिन कोस का जो ग्राफ बनेगा, ये कोस है और सॉरी ये साइन था, कोस का ग्राफ ऐसे बनेगा। हेलो, हाँ अब कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया मैंने? कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया मैंने? કેમ કે આમાં ડાયરેક્ટલી 1 થી વેલ્યू ચાલુ થાય છે અને સાઈન માં 0 થી થાય यस, છે। ये थीटा है। साइन 0 क्या होता है बच्चों? 0। तो मैंने जब 0 से एंगल 0 लिया तब ये जो एम्पलीट्यूड था वो भी 0 लिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट था वो भी 0 लिया, तो 0 से सब कुछ स्टार्ट हुआ। साइन की एंगल, ये एंगल है और ये वाई एक्सिस जो बना है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ उल्टा होता है, cos 0 क्या होता है बच्चों? 1। तो एंगल 0, ये एक्स एक्सिस जो है वो एंगल की लाइन है थीटा, और वाई एक्सिस है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगल 0 होता है, जब थीटा 0 होता है तो cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 1। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्राफ। अब समझ में आया, हाँ कि ना? इसलिए हम इसको a cos ओमेगा t + अल्फा भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सो दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया ये चीज। चलो, एक और चीज, तो हम जनरली कंबाइंड फॉर्म में लिखे इसको, तो साइन और कोस दोनों के फॉर्म में लिख सकते बच्चों, कोई भी। हेलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को यदि लिखना हो तो दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे? a साइन ओमेगा t + 5 b। अब a एम्पलीट्यूड है तो b का कुछ और एम्पलीट्यूड होगा तो और लिखना पड़ेगा, सेम एम्पलीट्यूड रखेंगे, ओमेगा t + 5। यदि फेस डिफरेंट 0 हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या? कि कोई भी पीरियोडिक मोशन हो, ऑसिलेटरी मोशन हो, इस फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में? साइन या तो कॉस फॉर्म में। यदि कोई भी मोशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, या आपको दिया हुआ है, आपको बताए, पूछे ये पीरियोडिक मोशन है कि नॉन पीरियोडिक मोशन है, यदि पीरियोडिक मोशन होगा तो कौन से फॉर्म में होगा? या तो साइन या तो
कॉस के फॉर्म में होगा। बोलो बच्चों पता चला? अकॉर्डिंग टू हाँ। टेक्स्ट बुक उसको जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिखा होता है, ये दोनों को यदि कंबाइन करके सिंगल फॉर्म में लिखना हो, सो वी कैन आल्सो राइट दैट द ए डी साइन ओमेगा टी प्लस 5, लेकिन आपको इसमें कुछ ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, और एंगल बनाना हो थीटा तो tan इनवर्स बी बाई ए होगा। क्या होगा? एनी डाउट्स बच्चों? ना ओके, मैं आपको थोड़ा सा और फिल कराऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, क्योंकि आपको ग्राफ के हिसाब से आपको समझा, जैसे आपको ये टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ तो इसलिए मैंने बता दिया। ओके, आपको ऐसा कुछ नया ना लिखे यदि आप टेक्स्ट बुक में से रीड कर रहे हो तो। ओके, नया ना लगे इसलिए मैंने बताया आपको ये साइन और कोसाइन का। चलो अब सिम ओके, एक्स का फॉर्मूला क्या आया था बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा आया था बच्चों। हाँ तो वेलोसिटी निकालना तो उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स इज इक्वल टू क्या था? ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो उसका हाँ। डिफरेंशिएशन करो, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ए बाहर आ जाएगा, ए बाहर हाँ। आ जाएगा, टी के साथ जो टर्म्स होता है मल्टीप्लाई इसमें वो बाहर आएगा, और साइन के क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस। बोलो पता cos। चला? ये याद होना चाहिए। ओमेगा कैसे मैंने याद होता है ऐसा बताया, तो साइन 2 थीटा हो तो उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन? बोलो साइन 2 थीटा, थीटा। अरे 2 साइन 2 cos 2 2 cos 2 हाँ, theta. 2 cos थीटा, थीटा। 2 cos 2 थीटा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये जो प्योर फॉर्म में नहीं है, याद आया? इम्प्योर फॉर्म में ऐसा समझाया था, जो प्योर हाँ नहीं उसको हाँ इम्प्योर हाँ करो। सर, तो 2 थीटा इम्प्योर है अभी भी, प्योर एक्स नहीं है, प्योर थीटा नहीं है, सिंगल होना चाहिए। तो डबल या ऐसी कोई चीज होती है तो उसको वापस डिफरेंशिएशन करना होता है। तो cos 2 थीटा तो कर दिया, और वापस डिफरेंशिएशन 2 थीटा का किया तो आंसर आया 2। याद आया? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पक्का हाँ। होना चाहिए ये चैप्टर्स के अंदर, अदरवाइज नहीं जमेगा आपको, ये चैप्टर डाइजेस्ट नहीं होगा आपको। चलो, वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया आपको, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल गया। अब एक्सेलरेशन निकालना हाँ हो तो निकाल सकते हो बच्चों। हाँ। कैसे? डबल डिफरेंशिएशन। ओके, एक बार तो ऑलरेडी आपने v का कर दिया है ना, तो v का ही फॉर्मूला डाल दो, ए हाँ એટલે ओमेगा એનું ફરતી ए को ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस अल्फा का ओमेगा ओमेगा। ओके, इसका वापस किया आपने, तो ओमेगा तो था ही एक बाहर, और यहाँ से एक वापस ओमेगा टी में से एक ओमेगा आया तो ફરતી ओमेगा બહાર स्क्वायर। નીકળશે। और cos का हाँ डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। साइन माइनस साइन। माइनस का रखने का रीजन ये नहीं समझ में आया? समझी। देखो देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरा का पूरा। x क्या था? a cos ओमेगा टी प्लस अल्फा, उसका डिफरेंशिएशन किया v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो a तो कांस्टेंट टर्म है, ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आया और cos का हो गया साइन। बोलो क्लियर? यदि ये नहीं क्लियर है तो डिफरेंशिएशन का वीडियो देखो बच्चों यार। ओके, हर बार मैं एक डिफरेंशिएशन हर बार डिटेल में नहीं समझाऊंगा, जब जब आए तब तक। समझ में आया कि नहीं? आपको पता चलना चाहिए कि ऑलरेडी हाँ मैंने एक बार बोल दिया कि डिफरेंशिएशन क्लियर कर देना, तो बस क्लियर कर देना। इन केस बाद में कहीं डिफरेंशिएशन आए तो उसमें मैं अंदर नहीं घुसने वाला, ऑलरेडी एक बार समझा दिया इसलिए। चलो, ए ओमेगा तो कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ से ओमेगा टी में से एक ओमेगा आएगा तो बाहर आ जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा 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 स्क्वायर। साइन का क्या हो जाएगा? कोस। क्लियर? तो माइनस हाँ ए ओमेगा स्क्वायर साइन कोस क्या हुआ? सही तो है? cos નું ડિફરન્સ cos નું हाँ કરે सॉरी તો सॉरी, sin साइन 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 ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब बच्चों एक साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा यानी कि क्या था? अरे 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 नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ गड़बड़ लगी, આગળ હતું मैंने x ની વેલ્યू હતી। भूल की यहाँ साइन रखना था ना। सही है, ओके, यहाँ भूल की थी, भूल से कोस लिख दिया। अब ए साइन ओमेगा टी यानी कि एक्स था, हाँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। हाँ कि ना? हाँ कोई डाउट किसी को? ना ओके, यदि लेक्चर्स कैंसिल हो जाए तो रीजॉइन कर लेना, तब तक बचा है टाइम, उसमें आंसर दे दो फटाफट से। चलो, वेलोसिटी का फॉर्मूला इसमें से कौन सा है?
बी वाला यस, ए